कहते हैं कर्म घूम के आते हैं। जिस पद्मिनी को खिलजी पा न सका, उसने जौहर की आग में खुद को भस्म कर लिया। फिर सालों बाद उसी खिलजी की बेटी फिरोजा ने राजपूत राजा वीरम देव के प्यार में वही त्याग चुन लिया जो पद्मिनी को नसीब हुआ था। ऐसा लगा जैसे जैसे इतिहास ने अपना बदला पूरा किया हो। इस पर वीरम देव ने एक दोहा भी लिखा है, मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे मैं पढ़ूं तुर्किणी पश्चिम उगे भान। मीनिंग दैट मेरे मामा भाटी हैं और मैं चौहान वंश का हूँ। अगर मैं किसी तुर्किणी से ब्याह करूं तो ये ऐसा होगा जैसे सूरज पश्चिम से उगा हो। इस दोहे से वीरम देव ने साबित किया कि उनके लिए प्रेम के ऊपर उनके कुल की मर्यादा और धर्म का मान सर्वोपरि है। दिल्ली के तख्त पर उस वक्त राज करता था अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा बादशाह जो तख्त, जंग और फतेह का दीवाना था। उसके महल की दीवारों में वैभव तो था पर सुकून नहीं। पर हाँ, उसकी बेटी फिरोजा बाकी सबसे अलग थी। बहुत मासूम, दिल की नरम और भावनाओं में डूबी हुई। वो हमेशा अपने पिता की जंगों से दूर शांति और प्रेम का ख्वाब देखा करती थी। फिर एक दिन दिल्ली दरबार में जालौर के राजकुमार वीरम देव की वीरता के किस्से सुनाए गए। लोगों ने कहा वो शेर की तरह रणभूमि में उतरता है और उसके तलवार में बिजली की तेजी है। इस पल फिरोजा का दिल जैसे किसी अनदेखी डोर से बनता चला गया। उसने बिना देखे ही पहली बार किसी को इस तरह चाहा था, बिना देखे, सिर्फ सुनकर। कुछ ही समय बाद उसने अपने पिता के जरिए जालौर संदेश भिजवाया कि दिल्ली की राजकुमारी फिरोजा उनसे ब्याह करना चाहती हैं। पर वीरम देव ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ये कहकर कि राजकुमारी का मान है पर हमारा धर्म इस रिश्ते की अनुमति नहीं देता। ये जवाब तो सीधा था पर उनकी तलवार से भी गहरा जख्म फिरोजा के दिल में छोड़ गया। फिरोजा पूरी तरह से टूट गई थी पर अब उनका प्रेम इबादत बन चुका था। उसने कहा कि अगर मोहब्बत नसीब नहीं हुई तो उनका नाम ही मेरी जिंदगी है। फिर सालों बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर हमला किया। शायद ये हमला सिर्फ फतेह के लिए नहीं था बल्कि उस इनकार की जलन के लिए भी था। वीरम देव ने अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक युद्ध किया। फिर जब चारों तरफ से घिर गए तो उन्होंने रणभूमि में अपना शीश देवी माँ को समर्पित कर दिया, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि उनका सिर किसी दुश्मन की तलवार से कटे। कहा जाता है जब वीरम देव का शीश खिलजी के दरबार में पहुंचा तो फिरोजा उस शीश को अपनी गोद में रख कर रोने लगी। फिरोजा ने कहा, जिस चेहरे को देखने की चाहत थी अब वही सर मेरी बाहों में है पर उस सिर में जान नहीं। फिरोजा ने अपने प्रेम को अग्नि में समर्पित कर दिया। फिर महल की छत पर जाकर पहला जल जौहर किया और अपना जीवन उसी शीश के साथ समाप्त कर लिया। कहते हैं आज भी जालौर की हवाओं में फिरोजा की मोहब्बत और वीरम देव की मर्यादा साथ साथ बहती है। वो प्रेम नहीं, एक इबादत थी, एक प्यारी सी दास्तां। जंग ने शरीरों को तो बांटा पर रूह को नहीं। प्रीत फिरोजा मीरम की, अमर भई संसार, जालौर धरती देखती दिन आज भी बार। एक प्यारी सी एक तरफा प्रेम कहानी का अंत इस तरह हुआ। शायद आप में से बहुतों को ये पता भी ना हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना और प्लीज एक सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज इस वीडियो में बस इतना ही। ख्याल रखो अपना। जय श्री राम।